नमस्कार साथियों, जब आकाश से बरसती है जल की बूंदें और वातावरण शिवमय हो उठता है, तब आरंभ होता है सावन का। यह एक ऐसा महीना जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और रहस्य का प्रतीक है। साथियों, सावन के महीने का मौसम और आध्यात्मिक वातावरण हृदय को प्रफुल्लित कर देने वाली होती है। सावन मास, जिसे हम सभी हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के नाम से जानते हैं, यह वर्षा ऋतु का समय होता है। जब धरती की प्यास बुझती है और प्रकृति हरी चादर ओढ़ लेती है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही शिव की आराधना में लीन हो गया हो। सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने शिव जी की पूजा विशेष फलदायी होती है। आइए अब हम इस पवित्र पावन महीने के पौराणिक महत्व पर एक नजर डाल लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने पी लिया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। कहा जाता है कि सावन मास में ही शिव जी ने विष को पचाया था, इसलिए इस माह में उनका जलाभिषेक किया जाता है, जिससे उनका ताप शांत रहे। सावन के सोमवारों का विशेष महत्व है। इसे 16 सोमवार व्रत की शुरुआत का महीना भी माना जाता है, जिसमें विशेषकर कुंवारी कन्याएं देवादिदेव महादेव से अपने विवाह हेतु अच्छे वर की कामना के लिए व्रत व पूजन अर्चन रखती है। इस मास में कांवड़ यात्रा का विशेष आयोजन होता है। हजारों श्रद्धालु गंगा जल लेने हरिद्वार, गंगोत्री, काशी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। कांवड़िए कई किलोमीटर नंगे पांव चलते हैं और यह जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह भक्ति भाव का अद्भुत उदाहरण है। सावन मास को विवाह मास नहीं माना जाता। इसका कारण यह है कि इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती तप में लीन रहते हैं। मान्यता है कि सावन में शिव पार्वती की साधना करने से अटूट दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। इतिहासकार मानते हैं कि सावन मास सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़ा हो सकता है, जहां वर्षा ऋतु को कृषि और जल प्रबंधन के साथ जोड़ा जाता था। तो वहीं भारतीय साहित्य, गीतों और लोक कथाओं में सावन को प्रेम और विरह के प्रतीक रूप में भी दर्शाया गया है। इस महीने को आध्यात्मिक चेतना व साधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। सावन का माह आत्मचिंतन और साधना का काल है। ध्यान, व्रत, ब्रह्मचर्य और संयम इस समय में विशेष फलदायक माने जाते हैं। यही वह समय है जब शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि संभव मानी जाती है। आयुर्वेद में सावन को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का उपयुक्त समय माना गया है। व्रत और सात्विक भोजन से शरीर को विश्राम मिलता है। इस पवित्र महीने को सांस्कृतिक त्योहारों एवं आयोजनों का महीना कहा जाता है। सावन में रक्षाबंधन, नाग पंचमी, हरियाली तीज, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहार आते हैं, जो इसे और भी पावन बनाते हैं। सावन केवल एक मौसम नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का आध्यात्मिक जड़ है, जहां प्रकृति, भक्ति और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो आइए साथियों, सावन के इस पवित्र महीने में शिव में लीन हो जाएं, उनकी साधना करें और अपने जीवन को शुद्धता और भक्ति से भर दें। यदि आप भी शिव भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा समस्त शिव भक्तों पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।